जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है, यानी जो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, पाचन तंत्र में होता क्या है, भोजन का पाचन। और भोजन के पाचन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। यहाँ पे आइए समझते हैं हम लोग। भोजन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में। सबसे पहला होता है अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के मतलब भोजन को आप अंदर ले रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं अंतःग्रहण। यानी किसी भी भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर लेना, यानी मुख गुहा से शरीर के अंदर लेना, उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। ठीक, उसके बाद फिर पाचन, यानी जो भोजन हम लोग अंतःग्रहण किए यानी अंदर लिए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग? पाचन करेंगे। सबसे पहले दांत से उसको चबाएंगे, उसके बाद फिर हमारे आमाशय में जाएगा तो उसका हम लोग उसका आमाशय पाचन करेगा। ठीक, पाचन होने के बाद उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। तो तीसरा पार्ट में क्या आता है? अवशोषण। उसके बाद किस भोज्य पदार्थ को अवशोषित करना है और किसको छोड़ देना है, यह हमारा शरीर स्वतः निर्धारित कर लेता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। अर्थात चौथा क्या हो गया? स्वांगीकरण, यानी किसको लेना है और किसको छोड़ देना है, वह है स्वांगीकरण। और चौथा है पांचवा है क्या? बहिष्करण। यानी जो बच गया भोज्य पदार्थ, अभोज्य पदार्थ जिसका हम लोग अवशोषण नहीं किए हैं, उसको बोलते हैं अभोज्य पदार्थ। ठीक, उसका हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, तो उसी को बोलते हैं बहिष्करण। उस प्रक्रिया का बोलते हैं बहिष्करण। तो 5 चरण में होता है भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ठीक, आप इसका इंग्लिश देख लीजिए, हमें इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं कि पाचन होता क्या है। मान लीजिए पाचन आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना चाहिए ना कि पाचन आखिर इसका परिभाषा क्या है। ठीक, तो पाचन वह भौतिक मतलब जो शारीरिक रूप से कर रहे हैं, एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन के बड़े बड़े पार्ट, यानी जो भोजन के जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में बदल देना पाचन कहलाता है। ठीक, बड़े बड़े पदार्थों के विखंडित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विखंडित। विखंडित मतलब टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, आप उसको तोड़ के गिट्टी में बदल दीजिए तो वो क्या हुआ? उसका टुकड़ा हुआ। अगर घर बनाना है तो आप पत्थर से तो घर बनाइएगा नहीं, गिट्टी से बनाइएगा। वैसे ही हमारा जो शरीर है, इस शरीर में हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, यह अपने शरीर के अंदर तो लेते हैं लेकिन इसका पाचन नहीं हो सकता है, इसका अवशोषण नहीं हो सकता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है और उसको भोज्य पदार्थ छोटा होना चाहिए। इसलिए उसको अवशोषण करने के लिए पाचन की आवश्यकता होती है। अर्थात बड़े बड़े पदार्थों को तोड़ कर छोटे छोटे में बदल देना। जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को अवशोषण नहीं करता है, वो करता है ग्लूकोज को, जो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है? छोटा रूप होता है। ठीक, स्तनधारियों एवं मानव में पाचन की क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। ये आहार नाल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं स्तनधारी। आपको पता है कि हम लोग जीव को 2 वर्ग में बांटे हैं, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। ठीक, और कॉर्डेटा को भी हम लोग 5 भागों में बांट दिए हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, पंछी वर्ग और एक और एक क्या? स्तनधारी। तो स्तनधारी यानी जो हम लोग किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। यानी जिन जीव का स्तन होता है वो किस में आता है? स्तनधारी में आता है। और मानव में पाचन की क्रिया जो होता है आहार नाल में होता है। पाचन की क्रिया करने के लिए 2 पार्ट्स, यानी बॉडी के 2 पार्ट्स आवश्यकता जरूर अवश्य पड़ती है। जैसे एक होता है आहार नाल, जो यहाँ पर लिखे हैं, एक होता है आहार ग्रंथि, यानी पाचन करने में जो ग्रंथियाँ सहायक होती है उसको बोलते हैं आहार ग्रंथि। इस 3 मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे। लार ग्रंथि, और एक आहार ग्रंथि में हो जाता है लीवर और अग्नाशय। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से आप बात कीजिएगा तो कहाँ होगा? आहार नाल में, क्योंकि भोजन यहीं से होकर के जाता है, ग्रंथियों में होकर भोजन जाता नहीं है। ग्रंथि से कुछ एंजाइम आते हैं जो भोजन को पाचन करने में मदद करते हैं। ठीक,
पाचन तंत्र में हम लोग आखिर देखते हैं कि आखिर हम लोग भोजन में ग्रहण क्या कर रहे हैं। जैसे हम चावल खा रहे हैं तो चावल तो खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है। ठीक, तो मुख्य रूप से आप खाना कोई भी खा रहे हैं, आपको 3 चीज़ मिलेगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। और 2 पदार्थ मिलते हैं जिसका पाचन का आवश्यकता नहीं होता है। जल, जो हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं, जल पानी पीते हैं। और उसके बाद कुछ विटामिन्स होते हैं। आप पढ़े होंगे कि सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। हर एक चीज़ में क्या होता है, विटामिन्स वगैरह होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में कितने पदार्थ होते हैं, 5। कौन कौन? एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा और 5वां जिसका पाचन का आवश्यकता नहीं होता है लेकिन पढ़ना जरूरी है, जल, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। और एक लवण तथा विटामिन, खनिज, लवण, विटामिन इसको बोलते हैं। यह जरूरी होता है शारीरिक अनुरक्षण के लिए। ठीक, अब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं शरीर के अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना पड़ता है। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। एक तरह से सामान मान लीजिए कि ये पत्थर है, क्या है, एक पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है। हमारा शरीर जो है ना, इतना छोटा छोटा पत्थर को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसको तोड़ना तो जरूरी है। तो इसको तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए 3 मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं। एक होता है टाइलिन, एमाइलेज, कौन कौन, टाइलिन, एमाइलेज, और एक होता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है, माल्टेज। ठीक, मुख्य रूप से इसको तोड़ता कौन कौन है, टाइलिन, एमाइलेज और माल्टेज। टाइमिन निकलता है लार से, एमाइलेज निकल जाता है आपका, एमाइलेज निकल जाता है आपका पेनक्रियाज, यानी उसको अग्नाशय बोलते हैं अंग्रेजी में। और माल्टेज निकल जाता है छोटी आंत से। ये तीनों मिल करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको किसी में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का पाचन हमारा शरीर कर सकता है। ठीक, और इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन को बदलना रहता है एमिनो अम्ल में, लेकिन बदलेगा कौन कौन, तो बदलता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और इरेप्सिन। ये 3 होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। ये तीनों मिल करके प्रोटीन को किसे बदल देंगे, एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड में। लास्ट बचा कौन, आपका वसा। वसा का पाचन 2 अंग कर देते हैं। एक होता है बाइल यानी पित्त रस, पित्त, और दूसरा होता है लाइपेज। ये दोनों मिलकर वसा को फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट आपको दिमाग में आपको चल रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, तो जो पदार्थ हम खाते हैं, यानी जो हमारा मीठा लगता है पदार्थ, जैसे चावल आप खा रहे हैं, आपको चावल थोड़ा सा मीठा लगेगा। रोटी आप खा रहे हैं, रोटी क्या लगेगा, मीठा लगेगा। ये सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें से निकलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, हमारा शरीर में एनर्जी देता है। अभी जो हम बोल रहे हैं एनर्जी के कारण बोल रहे हैं, यानी ऊर्जा के कारण बोल रहे हैं। यह क्या करता है, ऊर्जा देता है। और ये प्रोटीन, यह हमारे शरीर को निर्माण करने में मदद करता है। प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं जो बच्चों में होता है, और बच्चों में और वयस्क में होता है। आप पढ़े होंगे मरासमस। वसा क्या करता है कि यह ऊर्जा को स्टोर कर रखता है, यानी जब ज़रूरत पड़ेगा, इमरजेंसी उसको ऊर्जा बोलते हैं, जो छुपा के रखता है ऊर्जा को जब ज़रूरत पड़ता है तो ये ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, और 2 पाचन तंत्र में मदद करते हैं, कौन कौन, जल और लवण तथा विटामिन। इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि यह सूक्ष्म होते हैं, यानी इनका अवशोषण हमारा शरीर स्वतः कर लेता है। ठीक, आई होप आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए थोड़ा सा के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।